नमस्कार मित्रों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान के इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। साथियों, यह जो टॉपिक है आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह रिट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, प्री BSTC, प्री BEd या इसके अलावा भी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। आज हम राजस्थान का एकीकरण और यह टॉपिक हम आपको ट्रिक द्वारा मात्र 10 मिनट में याद करवा देंगे। अगर साथियों अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित और भी वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं हमारे टॉपिक राजस्थान के एकीकरण को। आइए देखते हैं हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। देखिएगा साथियों, एकीकरण से तात्पर्य होता है एक साथ लाना, यानी हमारे जो राजस्थान की जो उस समय रियासतें थी उन सबको एकत्रित करके एक क्षेत्र बनाना या एक पूरे राज्य का जो निर्माण किया गया था वह एकीकरण कहलाता है। और पूरे भारतवर्ष में ये एकीकरण का जो कार्य है किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, डबल स्टारेड प्रश्न बनता है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाएगा। आपको बता दूं, राजस्थान में जो हमारे यहाँ एकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 18 मार्च से ये कार्य प्रारंभ किया गया था। यानी 18 मार्च एक महत्वपूर्ण तारीख है जिससे ये प्रारंभ किया गया था, और जो अंत हुआ था इसका 1 नवंबर 1956 को ये अंत हुआ था। और राजस्थान एक एकीकृत रूप में जो वर्तमान में नाम राजस्थान दिया गया है वह इसके अंतर्गत आ जाता है। तो राजस्थान के एकीकरण में 8 तो वर्ष लगे थे, 7 माह लगे थे और 14 दिन लगे थे। इसको सबसे बढ़िया है, अगर आपको 8 याद हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 आ जाएंगे। तो राजस्थान के जो एकीकरण में समय लगा था वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था। अब आपको बता दूं कि जो उस समय हमारे राजस्थान की क्या स्थिति थी हम देखते हैं। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो हमारे यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें थी। पहला रियासतें थी, दूसरा ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ पर था। तो देखिएगा, राजस्थान का जो अब एकीकरण हुआ उस समय हमारे पास 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास था। ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, उस समय भारत में कुल 565 रियासतें थी जब एकीकरण हुआ था। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कितने रियासतों ने किया था, तो ध्यान दीजिएगा 562 रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर, यानी हाँ हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखिएगा, बाकी जो 3 रियासतें बची थी इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब ये 3 रियासतें कौन थी, तो देखिएगा सिंपल तरीके से हम याद करें तो HIJK। अब इसमें देखिएगा आपको ध्यान क्या रखना है, आई यानी मैं तो साथ में था नहीं, तो कौन बचे, HI और K, ये 3 रियासतें उस समय थी। H से हो जाएगी हैदराबाद, ध्यान दीजिएगा, H से हो जाएगी हैदराबाद, J से हो जाएगी जूनागढ़ और K से हो जाएगी कश्मीर। यानी इन 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आगे देखते हैं, चलिए। अब रियासतों के एकीकरण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था, तो सर्वप्रथम इसके लिए रियासती विभाग का गठन किया गया था। और ये रियासती विभाग कब गठन किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 5 जुलाई
1947 को गठन किया था। अब ध्यान रखिएगा 5 तो जुलाई है, 7वां ही महीना है और 7वां यानी 47 आज़ादी का साल, यानी आज़ादी का साल कौन से वर्ष में आया था? 47 में। तो 7-7 दोनों में आएगा, हमें ये ध्यान रखना है। उस समय इस रियासती विभाग का अध्यक्ष जो बनाया गया था आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनके सचिव, इनका नाम जरा ध्यान रखिएगा, वीपी मेनन को, मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पर, वीपी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था। दो चीज़ें आपको बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो उस समय के लिए जानने के लिए आवश्यक है कि राजस्थान के एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बन सकता है, तो आपको दो चीज़ें याद करनी। और दूसरा प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कुछ याद नहीं करना, आपको याद करना ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यानी ए और बी आपको याद करने। ए और बी का क्या लफड़ा है देखिएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो ए थे। ए से कौन थे? एटली, एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और भारत में उस समय वायसराय कौन थे? तो याद रखेंगे बी, बी से क्या हो जाएगा? बेटन, पूरा नाम लॉर्ड माउंट बेटन, ये हमारे उस समय वायसराय थे। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, रियासती विभाग की बैठक हुई जिसमें कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए देखिएगा, रियासी विभाग की जो बैठक हुई उसमें निर्णय हुआ कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी रियासतें उस समय एकीकरण से अलग रह सकती है या स्वतंत्र रूप से रह सकती है। दो कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या और 1 करोड़ से ज़्यादा आय होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है ये डबल स्टार और 100% आने वाला प्रश्न बनता है कि राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी जो ये शर्त पूरी करती थी। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में ऐसी जो रियासतें थी उनकी संख्या 4 थी। 4 कौन सी थी देखिएगा, 4 थी और इसकी ट्रिक है JJBU, जे से जयपुर रियासत, जे से जोधपुर, बी से बीकानेर और यू से उदयपुर। ये 4 जो रियासतें थी इनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा थी और 1 करोड़ से ज़्यादा इनकी वार्षिक आय थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, हमें ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अब राजस्थान के एकीकरण के समय हमारे पास 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अब वे 3 ठिकाने कौन कौन से थे उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक का नाम है कुनाल। क्या ट्रिक है? कु ना ले। कु से कौन सा हो जाएगा? कुशलगढ़, ना से हो जाएगा नीमराणा और ले से हो जाएगा लावा। तो ये तीनों ठिकाने हमारे पास आ जाएंगे। आइए देखते हैं। कु से कौन सा है? कुशालगढ़ बांसवाड़ा में। ना से कौन सा है? नीमराणा अलवर में। और ले से कौन सा है? लावा, जो उस समय जयपुर रियासत में था और वर्तमान में कहाँ है? टोंक में ये है। अब देखिएगा कौन सा इसमें बड़ा था और कौन सा छोटा था। तो ध्यान रखिएगा, जिसका नाम बड़ा है वो बड़ा ठिकाना और जिसका नाम छोटा है वो छोटा ठिकाना। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जिसका नाम छोटा होता है वो छोटा होता है। एक केंद्र शासित प्रदेश था हमारे यहाँ पर, उसका भी ध्यान रखिएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये जो अजमेर मेरवाड़ा है ये सी श्रेणी के राज्यों में आता था। ध्यान रखिएगा, सी श्रेणी के जो राज्य हैं उसके अंतर्गत ये आता है। जो ये अजमेर मेरवाड़ा था उसकी जो खुद की स्वयं की विधानसभा थी, उस विधानसभा को धार सभा या धारा सभा के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, इस धार सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 30 सदस्य इसके अंतर्गत थे। और यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बन सकता है
के एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके एकमात्र मुख्यमंत्री थे भाई हरिभाऊ उपाध्याय। ध्यान रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय ये थे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हम देखते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़। उसके विपरीत दूसरा प्रश्न, तो सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे नई रियासत थी झालावाड़। जो झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत थी, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल का ध्यान रखना है, मारवाड़ थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा, ये सबसे छोटी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा, जय शाह, जशा, ये हमें ध्यान रखना है। और इस समय 2 जाट रियासतें भी हमारे यहाँ पर थी। कौन कौन सी थी? तो उसके लिए हम ध्यान रखेंगे बी और डी। बी से हो जाएगा भरतपुर, डी से हो जाएगा धौलपुर। तो इन दोनों को याद रखने से हम ध्यान रख लेंगे कि हमारे यहाँ जाट रियासतें कौन कौन सी थी। तो भरतपुर और धौलपुर थी। और यहाँ पर एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और इस मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे अमीर खां पिंडारी ने इसको स्थापना की थी। आगे एक खास जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। देखिएगा, मैं यहाँ पर इसके लिए वेरी मोस्ट लगा देता हूँ, और आप इसका ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसने स्वतंत्रता से पहले ही उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया था, उसका हमें ध्यान रखना है। कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, वह रियासत है शाहपुरा रियासत। शाहपुरा भीलवाड़ा जो ज़िले में आता है, वो शाहपुरा रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने आज़ादी यानी 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को इन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। और ध्यान रखिएगा, उस समय राजा कौन थे? तो उस समय राजा थे सुदर्शन देव, उस समय राजा थे। आइए अब कुछ विशेष तथ्यों को हम जान लेते हैं। राजस्थान में जो रियासतें थी, उन रियासतों में कुछ विशेष जो बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात देखिएगा, सैल्यूट स्टेट, ऐसी स्टेट जिनको तोपों की सलामी का अधिकार था, वह कौन कौन सी थी, वो ध्यान रखना है। दूसरा, अब प्रश्न ये आ जाएगा कि हमारी जो रियासतें थे, उनमें से कौन सी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, यानी उन्हें तोपों से सलामी नहीं दी जाती थी सम्मान के लिए। तो देखिएगा, ऐसी कितनी रियासतें थी? तो इन रियासतों की संख्या थी 2। कौन कौन सी रियासतें हैं? तो हमारी ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, वो ट्रिक है किस जो रियासतें हैं उनमें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब ये कौन कौन सी है? तो देखिएगा, की से हो जाएगा किशनगढ़ जो रियासत थी उसको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। और दूसरी थी शह से हो जाएगी शाहपुरा को, ये जो 2 रियासतें, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। अब देखिएगा, नॉन सैल्यूट स्टेट्स यानी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तो हमारे जो तीनों ठिकाने थे उनको भी तोपों की सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे संबंधित वीडियो और भी प्राप्त हो सके। अब हम बताते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में जो चरणों की संख्या थी वो कितनी थी? 7 ये चरण हुए थे। और हमने जो समय बताया था आपको, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ये जो समय है राजस्थान के एकीकरण में लगा था। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, जिससे आप इस पूरे एकीकरण को मात्र 10 मिनट के अंदर याद कर लेंगे, और कभी भी जब भी आपके परीक्षा में सवाल आएंगे आप इसको भूल नहीं पाएंगे। देखिए, एकीकरण हुआ था तो कितने में हुआ था? 7 में हुआ था।
तो 7वीं कक्षा हमारी हो गई। और 7वीं कक्षा के मेरे रोल नंबर क्या हो गए, तो देखिएगा मेरे 7वीं कक्षा के रोल नंबर है 18 25 18 30 15 26 1। ये मेरे रोल नंबर है। अब देखिएगा इसमें क्या याद रखना है, हम जो याद करेंगे टुकड़ों में, जैसे ये मेरे रोल नंबर है 18 25 18 मेरे रोल नंबर है। मेरी परीक्षाएं कब है, 30 और 15, 15 दूनी 30 हो गए, आधा हो गया, और 26 और 1 ये हो गई। तो ये मेरे रोल नंबर हो गए। अब ध्यान रखिएगा ये जो है चरण हो गए हमारे, याद करने की बहुत अच्छी तरकीब है। फिर और याद कर लेंगे एक बार, 18 25 18 30 15 26 1। रोल नंबर बड़े हैं क्योंकि लाखों में रोल नंबर आते हैं। 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। आगे देखिए महीनों के नाम, महीनों के नाम याद करने की जो हमारे पास ट्रिक है वो है मामा ए माँ में जान, मामा ए माँ में जान है। देखिएगा कैसे याद करेंगे हम इसको, वापिस समझिएगा। मामा ए माँ में जान है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा इसकी ट्रिक, माँ से मार्च, अगले माह से भी मार्च, ए से अप्रैल, फिर अगले माह से मार्च, मई, इंग्लिश में बोलते हैं मई यानी मई, और जा से जनवरी, और न से नवंबर। तो इस ट्रिक के द्वारा हम महीनों के नाम याद कर सकते हैं। आइए देखिए ये ट्रिक आपको कैसे फ़ायदा देगी। माह से कौन सा हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। तो हमने जो रोल नंबर याद किए थे वो क्या हो गए, 18। तो 18 से क्या हो गया, 18 मार्च हो गया। अगले माह से तो हमारा रोल नंबर 25 में सेट कर देंगे, तो 25 मार्च को दूसरा चरण हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, ए से अप्रैल, तो वापस 18, तो 18 अप्रैल हमारा तीसरा चरण हो जाएगा। अगला मार्च, तो 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस, तो 30 मार्च हो जाएगा। मई से हो जाएगा मई, तो 15 मई हमारी तारीख हो जाएगी। जा से जनवरी, तो 26 जनवरी हो जाएगी। और एक न से नवंबर, तो 1 नवंबर हमारी ये तारीख हो जाएगी। तो इस ट्रिक का भी हमें ध्यान रखना है, दोनों ट्रिक काम आ जाएगी। 7वीं के रोल नंबर हम याद रखेंगे तो 7 चरण है और हमारे रोल नंबर हैं, और ये मामा ए मामे जान है, ये हमारी ट्रिक याद करते ही हम इसको याद कर लेंगे। आइए अब वर्ष का ध्यान रख लें। वर्ष के लिए बहुत इजी है, क्या याद करना है, 48 49 50 56, 48 49 50 56, ये चारों हमें याद करने। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। 48 49 50 और 56। 48 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, ये सातों चरण इसमें आ गए। शुरू के 3 चरण 1948 में, अगले 2 चरण 1949 में, अगला 1 चरण 1950 में, और फिर अंतिम चरण 1956 में। यानी इसी के तहत हमारा काम हो गया। और शॉर्ट में याद करें तो ये हो गया 32 11। गाड़ी नंबर याद करते हैं, 8J 48 32 11, तो 48 49 50 और 56, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण आगे आएगा वो आएगा चरणों के नाम। किस चरण को किस नाम से पुकारा जाता है, हम याद करेंगे कि चरणों को किस नाम से पुकारा जाता है। आइए देखिएगा। 1948 का बहुत इजी है। 48 का कैसे याद करेंगे तो देखिएगा, MPS। 48 में क्या आई, MPS आई। यानी कौन कौन से चरण हो गए इसमें तो देखिएगा, M से हो जाएगा, M से मत्स्य संघ, M से मत्स्य संघ, P से पूर्व राजस्थान, और S से संयुक्त राजस्थान। ये तीनों मिलकर बनेंगे MPS। ध्यान रखिएगा 1948 में बना MPS। अगला देखिएगा 1949 वाला VSV, ये दूसरा 1949 में V से हो जाएगा वृहद राजस्थान, और SV से हो जाएगा संयुक्त वृहद राजस्थान।
ये दोनों आ जाएंगे। और 1950 और 56 वाला आर है, और इसमें देखेंगे तो RS यानी राजस्थान संघ और आर यानी जो राजस्थान बना था उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। तो इस चरणों को याद करने का बहुत अच्छा है। 48 में क्या होगा, MPS होगी। 49 में क्या होगा, VSV होगी। और 50 और 56 में क्या होगा, तो ये RR हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से याद करेंगे तो अगर किसी भी चरण का नाम हमें पूछ लिया जाता है तो हम एकदम सही तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। और एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके यहाँ, प्रधानमंत्री के नामों से पूछा जा सकता है। तो इसके लिए हमें एक मात्र जो ट्रिक है वो याद क्या करनी है, देखिएगा ये ट्रिक है, शो में गो माही, माही यानी धोनी, शो में गो माही, शो में जाओ माही, तो इस में को कट कर देंगे और हमारी ट्रिक क्या बनेगी, आइए देखते हैं। शो से बनेगा शोभाराम कुमावत। अगला देखिएगा, गो से बनेगा गोकुल लाल असावा। माँ से बनेगा माणिक्यलाल वर्मा। और ही से बनेगा हीरालाल शास्त्री। तो ये जो चारों हैं, इन प्रधानमंत्रियों का नाम हमें याद रखना है और पहले चरण से लेकर चतुर्थ चरण तक इन चारों का नाम बड़े ध्यान से हमें याद रखना है। और बहुत इजी ट्रिक है जो हमें याद करनी है, बहुत सरल तरीके से। देखिएगा, शो में गो माने जाना, शो में गो माही। इस प्रकार मैं यानी मैं हूँ वो साइलेंट रहूँगा, बाकी सब काम करेंगे। आइए आगे देखते हैं उद्घाटनकर्ताओं के लिए। उद्घाटनकर्ताओं के लिए दो ट्रिक मेरे पास है आपके पास। बहुत सरल तरीके से हम राजस्थान के जो एकीकरण में रियासतों का जो एकीकरण हुआ था उसमें किस किस ने उद्घाटन किया था वो देखिएगा, याद करेंगे। पहली ट्रिक जो सबसे इजी है, गा के बोल के, गौड़गिल चाचा पटेल, गौड़गिल चाचा पटेल। छोटे बच्चे याद करते जैसे कि पहले चरण का उद्घाटन गौड़गिल ने, दूसरे का गौड़गिल ने, तीसरे का चाचा एक ही हमारे नेहरू जी, और पटेल सरदार पटेल, ये चारों ने उद्घाटन किया था। अगर आप ये नहीं याद करते तो ये याद कर सकते, गोगो ने पटेल, गोगो पटेल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, गोगो ने पटेल। तो इनसे भी आपको याद हो जाएगा कि गौड़गिल, नेहरू और पटेल ये चारों हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके यहाँ आता है वो आता है, राज प्रमुखों के नाम पूछे जाते हैं कि इस पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे, दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे, तीसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे और चौथे चरण के राज प्रमुख कौन थे। इन सभी के आधार पर हमें प्रश्न पूछा जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। देखिएगा, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए। क्या याद करना है आपको, उभी भूमा। क्या याद करना है, उभी भूमा या उभी भूमि माँ, दोनों आपका ध्यान रख सकते हैं। तो ऊ से क्या हो जाएगा, ऊ से जो हमारी बनेगी, ऊ से बनेगा उदयभान सिंह, धौलपुर शासक, पहले चरण। माँ से एम का मतलब मत्स्य संघ का जो थे वो राज प्रमुख थे उदयभान जी। फिर बी से बनेंगे भीम सिंह कहाँ के शासक थे, कोटा के। पूर्व राजस्थान जो बना था उसके बने थे। तीसरा देखिएगा, भू से भोपाल सिंह, उदयपुर नरेश जो बने थे वो तीसरे चरण के बने थे। और चौथा जो है माँ से बनेगा मान सिंह सेकंड, जयपुर नरेश जो थे वो राज प्रमुख बने थे। मान सिंह जी के लिए एक महत्वपूर्ण जो जानकारी वो है कि ये आजीवन राज प्रमुख रहे थे, यानी जब तक राज प्रमुख का पद रहा था तब तक मान सिंह जी आजीवन राज प्रमुख रहे थे, और उसके बाद राज प्रमुख के पद को ही समाप्त कर दिया गया था। साथियों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले सभी वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक देख सकते हैं और सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जय हिंद,
जय भारत।